छत्तीसगढ़ की राजधानी अब कोई हत्यापुर बोल रहा है, कोई चाकूपुर बोल रहा है, कोई अपराधगढ़ बोल रहा है। हम लोग सब शर्मिंदा है, कलंकित है कि रायपुर का इतना नाम हो रहा है। इनके साथ आए, इनको घेरे, इनको मारे, चाकूबाजी हुई, इनके साथ में पत्थर उठा करके इनकी हत्या करने का प्रयास किया गया। और कहीं ना कहीं जो लोग इनको घेरे हैं बोलिया कला के आसपास और मारने की कोशिश की है, यदि वो लुटेरे होते तो इनके जेब में 50,000 रुपया था, इनका मोबाइल था, उसको लूट सकते थे। कहीं ना कहीं सुपारी देकर इनको मरवाने की कोशिश हुई है, ऐसा मुझको लगता है। मैं यदि मुख्यमंत्री रहता, एक तो गृह मंत्री विजय शर्मा जी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि वो नहीं दे रहे, मैं मुख्यमंत्री रहता, उनको मंत्रिमंडल से निकाल देता कि उनके कारण भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो रही है, नरेंद्र मोदी का गारंटी बदनाम हो रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता बदनाम हो रही है और राजधानी की जनता पीछे जा रही है। रात को कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता, गुंडागर्दी इतना हावी। आप किसी से उलझने की कोशिश करें, अपने आप को बचाने की कोशिश करें, उसके 4 आदमी बाजू में खड़े रहते हैं, तो लोग दौड़कर क्या करके अपने को आपको बचाने के चक्कर में आप सूंघेंगे, उनका साथ देंगे। कहीं ना कहीं अपराध बहुत बढ़ गया है और इस पर नियंत्रण कहीं नहीं है। जनता अपने आप में मर रही है और बोलते हैं कि मोदी की गारंटी और कानून व्यवस्था की बात हो। ये याद करिए कि जब ताम्रध्वज साहू जी गृह मंत्री थे, यही लोग छोटी छोटी बात में धरना, प्रदर्शन, विरोध। हमारे गृह मंत्री का जन्म ही किससे हुआ है? अपराधों का विरोध करके। और आज वो अपराध पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं दुर्भाग्यजनक स्थिति है। अभी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की खास करके राजधानी की बात करें तो राजधानी में अपराध इतने चरम सीमा पे पहुंच गए। दिवाली के दिन 6 वारदात होना, कैसा देख पा रहे हैं इसको? देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी अब कोई हत्यापुर बोल रहा है, कोई चाकूपुर बोल रहा है, कोई अपराधगढ़ बोल रहा है। हम लोग सब शर्मिंदा है, कलंकित है कि रायपुर का इतना नाम हो रहा है। सवाल इस बात का है कि इन अपराधों पर नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी चीज, ऑनलाइन चाकू आ रहे हैं, ये कितना बड़ा दुर्भाग्यजनक बात है। अभी देखिए, पुरानी बस्ती थाना मेरे साथ खड़े हैं शिवशंकर गुप्ता जी, इनके साथ आए, इनको घेरे, इनको मारे, चाकूबाजी हुई, इनके साथ में पत्थर उठा करके इनकी हत्या करने का प्रयास किया गया। और कहीं ना कहीं जो लोग इनको घेरे हैं बोलिया कला के आसपास और मारने की कोशिश की है, यदि वो लुटेरे होते तो इनके जेब में 50,000 रुपया था, इनका मोबाइल था, उसको लूट सकते थे। कहीं ना कहीं सुपारी देकर इनको मरवाने की कोशिश हुई है, ऐसा मुझको लगता है। आप देख लिया, अवंती विहार में बनर्जी परिवार, वृद्ध लोग, उन्होंने गैस सिलेंडर से उठा करके वृद्ध को मार के किराएदार से किराया लेने के बाद में विवाद। तो जितने भी अभी विवाद हुए हैं, आप 6 हत्या 7 हत्या बता जो सामने आ रहे हैं, छोटे मोटे चाकूबाजी में आपस में कंप्रोमाइज हो गए। दिवाली के समय खुलेआम जुआ और शराब के कारण भी ये अपराध हुए कहीं ना कहीं। मैं यदि मुख्यमंत्री रहता, एक तो गृह मंत्री विजय शर्मा जी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि वो नहीं दे रहे, मैं मुख्यमंत्री रहता, उनको मंत्रिमंडल से निकाल देता कि उनके कारण भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो रही है, नरेंद्र मोदी का गारंटी बदनाम हो रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता बदनाम हो रही है और राजधानी की जनता पीछे जा रही है। रात को कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता, गुंडागर्दी इतना हावी। आप किसी से उलझने की कोशिश करें, अपने आप को बचाने की कोशिश करें, उसके 4 आदमी बाजू में खड़े रहते हैं, तो लोग दौड़कर क्या करके अपने को आपको बचाने के चक्कर में आप सूंघेंगे, उनका साथ देंगे। कहीं ना कहीं अपराध बहुत बढ़ गया है और इस पर नियंत्रण कहीं नहीं है। पुलिस वालों को तो देख लीजिए क्या हाल है, राष्ट्रपति आ रहा है, उपराष्ट्रपति आ रहा है, आज भी देखिए 2 मुख्यमंत्री आए हैं, बस इनकी सेवा में लगे हैं। जनता अपने आप में मर रही है और बोलते हैं कि मोदी की गारंटी और कानून व्यवस्था की बात हो। ये याद करिए कि जब ताम्रध्वज साहू जी गृह मंत्री थे, यही लोग छोटी छोटी बात में धरना, प्रदर्शन, विरोध। हमारे गृह मंत्री का जन्म ही किससे हुआ है? अपराधों का विरोध करके। और आज वो अपराध पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं दुर्भाग्यजनक स्थिति है। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़, रायपुर राजधानी है, छत्तीसगढ़ में चाहे बलरामपुर की घटना हो, चाहे सूरजपुर की घटना हो, सबकी निंदा करता है और तत्काल गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग करता है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मांग करता है कि आप छत्तीसगढ़ को बचा लो, अपने गृह मंत्री को बचा लो। नहीं तो अभी उसका टेलर तो दक्षिण के चुनाव में ही इनको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ दक्षिण में कितना गिर गया। ये अपराध के कारण, मारपीट के कारण, गुंडागर्दी, लूट के कारण, चोरी कितनी हो रही। आप एक दिन घर से बाहर जाइए, चोरी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लगता है कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही बेकार है। और वही बोलते हैं ना, गरीब मांगे तो भीख है, अमीर मांगे तो चंदा है। हिंदुस्तान में चल रहा गोरा धंधा है, वारे पटवा, तुम खिलाओ तो लाटरी और हम खिलाओ तो खाई वाला धंधा। उस समय जब सट्टा चलता था तो भारत के कभी लोग ऐसे बोलते थे, कांग्रेस की सरकार में अपराध होता था, यही भारतीय जनता पार्टी वाले लोग चिल्लाते थे। आज इनके सरकार में कोई बोलने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं और मुख्यमंत्री एक भी बार इन अपराधों की
विरोध भी नहीं कर रहे हैं, निंदा भी नहीं कर रहे हैं। गृह मंत्री को तो छोड़ दो। तो आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ इन तमाम अपराधों के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार को, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को दोषी मानते हुए तत्काल इनसे इस्तीफे की मांग करती है। और यदि इस्तीफा नहीं देंगे तभी दक्षिण की जनता इनको स्वयं इस्तीफा दिला देगी। एक सवाल ये है कि ये कहते हैं अभी वर्तमान जो सरकार है बीजेपी की, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार की बात हो, तो डबल इंजन का मतलब है ताकतवर एक ट्रेन की बात हो रही है जो बहुत ज्यादा तीव्र गति से निकलता है। तो छत्तीसगढ़ ऐसा लगता है कि अब आपके कहे अनुसार मैं मुख्यमंत्री होता तो विजय शर्मा जी को इस्तीफा दिलवा देता, तो आप क्राइम पर आप अगर मुख्यमंत्री होते तो किस प्रकार का कंट्रोल कर पाते? मैं तो सबसे पहले जितने जगह चाकू पकड़ाता ना, वो चाकू वालों को ऐसे एनएसए में बंद करता कि 6 महीना जेल से बाहर नहीं आते। दूसरी बात, आप जो बोल रहे हैं ना डबल इंजन की सरकार, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में साफ ट्रिपल इंजन की सरकार है। केंद्र में भाजपा की सरकार, राज्य में भाजपा की सरकार, और राज्यपाल भी इनका है। हम भोग रहे हैं दिल्ली वाले कि जहां राज्यपाल हमारा नहीं है, क्या गति है। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी को कितना तंग किया जा रहा है। तो यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार होकर के यदि ट्रेन नहीं चल रही है या ट्रेन लेट चल रही है, इसका मतलब फिर ये ट्रिपल इंजन में से कोई न कोई इंजन या तो फेल होने वाला है या ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला है, ये आप मान के चलिए। अभी उपचुनाव भी है जी, चुनाव में दोनों पार्टी अपनी दमदारी लगाए, तीसरा कोई दिखाई नहीं दे रहा है, इसको आप किस रूप में देख पाए? देखिए, तीसरा हम दिखाई देते, मैं स्वयं 2023 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार था। हमने देखा कि इनकी तानाशाही, इनकी गुंडागर्दी, इनके अपराध को रोकना है तो आपस में मत विभाजन करने से नहीं होगा। हम आम आदमी पार्टी के लोग रायपुर दक्षिण में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली नेतृत्व ने निर्णय लिया कि ये जो भाजपा के लोग हैं इनको यदि हटाना है तो एक होकर के चलना पड़ेगा। हम कांग्रेस के समर्थन में उम्मीदवार खड़ा नहीं किए हैं। ये उपचुनाव है, क्योंकि हर उपचुनाव में जिसका सरकार रहता है उसका गुंडागर्दी, दादागिरी सब कुछ चलता है। आप याद करिए ना, मीडिया वाले लोग, जब कांग्रेस के भूपेश बघेल का सरकार था तो विधानसभा चुनाव में भाजपा के दारू, कपड़ा, पायल पकड़ाते थे। अब आज देखना आप कांग्रेस के पकड़ाएंगे नहीं। अब आम आदमी पार्टी चुनाव में अपनी दक्षता रखी है, प्रत्याशी भी खूब धुआंधार प्रचार किए। जैसे ही सरकार की घोषणा हुई उसके बाद आम आदमी पार्टी का कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रहा है। पूरे साल भर होने को है, ऐसा क्यों? नहीं, आम आदमी पार्टी की एक्टिविटीज बहुत दिखाई दे रही है। कुछ मीडिया के साथी लोगों के ऊपर दबाव रहता है, प्रेस में दबाव रहता है, हम लोग के समाचार नहीं आते हैं। आप जैसे दिलेर पत्रकार हमको कम मिलेंगे। अब मैं बता दूं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सूरजपुर की घटना में जांच कमेटी हुई, वहां गए, बलात्कार की घटना में कवर्धा गए, बेमेतरा गए, जहां जहां घटना हुई है आम आदमी पार्टी उसका विरोध भी किया है और प्रमुखता के साथ वहां जाकर के जांच रिपोर्ट लाके बाकायदा राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए। लेकिन वही है, संयोग है, कोतवाल तो डर का है। हम किसको ज्ञापन दे रहे हैं जी? जो जिसके लोग अपराध में सम्मिलित हैं, जिसके लोग, मैं बोल रहा हूँ, चलिए आप मेरी बात को मत माने। आज बड़ा बड़ा पेपर में छपा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक पदाधिकारी को मारपीट किया गया, गुंडागर्दी किया गया। आपके आदमी सुरक्षित नहीं है, आपका परिवार सुरक्षित नहीं है। आप आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और छत्तीसगढ़ की जनता और राजधानी की जनता का सुरक्षा की बात करेंगे तो बहुत बड़ा अन्याय होगा। नहीं, सीधे सीधे ये दोनों पार्टी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे अपना दमखम नहीं दिखा पा रही है, उन्हें नेतृत्व क्षमता कम है, ऐसा कहना? नहीं, हमारी नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी है, दमखम दिखा रहा है। हम कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ हैं, और कहीं ना कहीं फिर वही बृजमोहन अग्रवाल, फिर वही सुनील सोनी आरडीए अध्यक्ष रहे, 2 बार सांसद रहे, उनका कोई भी काम जनता खुद जान रही है। और ऐसी क्या मजबूरी है, मैं तो ये आरोप लगा रहा हूँ स्पष्ट रूप से कि यदि रायपुर दक्षिण में उपचुनाव हो रहा है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। क्या जरूरत है बृजमोहन अग्रवाल को हटाओ और सुनील सोनी को लाओ, सुनील सोनी को हटाओ, बृजमोहन अग्रवाल को लाओ? क्या दक्षिण में और कोई पदाधिकारी, कार्यकर्ता, पार्षद और महापौर को उम्मीदवार, प्रतिपक्ष नेता, ये लोग दक्षिण में विधायक के कैंडिडेट नहीं हो सकते? कहीं ना कहीं जनता का, सरकार का जो पैसा खर्चा हो रहा है और जो उपचुनाव हो रहा है उसके लिए 100 नहीं 1000% भारतीय जनता पार्टी दोषी है। इस बात को जनता समझ रही है। जितना करोड़ भी चुनाव में खर्चा होगा उसमें कम से कम रोड के जो गड्ढे हैं ना, जो रोज गिर रहा है, हाथ पैर टूट रहा है, गाड़ी बिगड़ रही, लोगों के गाड़ी का साकअप तो खराब हो रहा है, पब्लिक का साकअप, कमर खराब हो रहा है इन गड्ढों में, वो कम से कम गड्ढे तो बन जाते हैं। आप अभी सपोर्ट की बात कर रहे हैं, पार्टी जो है जी शर्मा के साथ है, तो क्या आपके सपोर्ट करने से आज शर्मा
अब बृजमोहन के गढ़ में सेंध मार पाएगी? बिल्कुल सन मारेगी। मैं तो आज ये कह सकता हूँ कि बृजमोहन का गढ़ अब जीतने वाला है और आकाश शर्मा जीतने वाला है। और भविष्यवक्ता नहीं हूँ, किसी कारणवश यदि वो चुनाव नहीं भी जीते तो इतना जबरदस्त टक्कर दे रहे, क्योंकि युवाओं की टीम उनके साथ है पूरी, और युवा लड़का है। अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी अभी 8 दिन पहले बोले थे मैं 1 लाख नवयुवकों को पार्टी में ला रहा हूँ, नवयुवकों को हम मौका देंगे। तो भाजपा मौका नहीं दिया, एक्सपायरी डेट वाले सुनील सोनी को ले आए। तो भैया नवयुवक को मौका दिया कांग्रेस ने, उसको जिताया भारतीय जनता पार्टी वाले, यदि नरेंद्र मोदी की बात को मानते हैं तो ये जो तो आप भी मानते हैं कि टक्कर ही दे पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे? नहीं जीतेंगे, मैं पहले बोल रहा हूँ 100% जीतेंगे। भाजपा बृजमोहन और सुनील सोनी से बहुत नाराजगी है। उसके कार्यकर्ता पदाधिकारी जो लोग लिस्ट बना के रखे थे ना कि हमको टिकट मिलेगा, लोग सब घर में बैठे हैं, दिखाने के लिए आते हैं, डेंटिंग पेंटिंग करके उसका घर चल देते हैं, कोई प्रचार वचार नहीं कर रहे हैं। तो जीतेगा लड़का निश्चित रूप से, क्योंकि वो आकाश है, आकाश और पाताल को एक कर देगा, आपको बता रहा हूँ। और नहीं जीता तो जो 70,000 का डान जैसा बोल रहे हैं ना, ये 10-5 में यदि सिमट गए तो भी नैतिक रूप से सुनील सोनी, भाजपा और नरेंद्र मोदी की हार है, मान लेना। विजय कुमार झा, प्रदेश अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़, कर्मचारी विंग।